नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी लोगों का। आज हम आपको मटेरियल साइंस के प्रश्न जो है इसमें कराएंगे। काफ़ी कमेंट आया था। तो धातु का वह गुण जिसके कारण बर्तन बनते हैं तो प्लास्टिसिटी बोला जाता है। मशीनों की बॉडी किस धातु की बनाई जाती है? तो ये होगा कास्ट आयरन। अगला देखेंगे, धातुओं का वह गुण जिसके कारण स्प्रिंग कार्य करते हैं जिसे रेजिलियंस बोला जाता है। पतला तार किस धातु का नहीं खींचा जा सकता? कास्ट आयरन। सॉलिड मिलिंग कार्ड्स की धातु होती है हाई स्पीड स्टील। उत्पादन विधि के स्वाभाविक एक्शन के कारण सरफेस टेक्सचर में बनने वाली विषमताओं को कहते हैं रफनेस। दिया हुआ है कि सरफेस इंडिकेटर के स्टाइलस की धातु होती है तो ये है डायमंड यानी हीरा। स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने के परिणाम स्वरूप हार्डनेस में वृद्धि होती है। अगर कार्बन की मात्रा बढ़ा दी जाएगी तो स्टील आपका हार्ड हो जाता है, यही बात ध्यान रखना होगा। डायूरेलुमिन और हिंडोलियम एलायंस में 95% होता है तो एल्युमिनियम होता है। मुंज मेटल का एक एलाय है कापर और जिंक। मोनल मेटल में होते हैं निकिल और कापर। पिग आयरन का उत्पादन है ब्लास्ट फर्नेस। एक ब्लैक मेलिएबल कास्ट आयरन है रॉ कास्टिंग है। स्टेनलेस स्टील के मुख्य ऑयलिंग तत्व होते हैं क्रोमियम तथा निकिल। टिन के संबंध में क्या सच है? तो टिन एक कोरेजन रेजिस्टेंस धातु है। धातुओं में काटने की क्षमता पैदा करने वाला गुण है हार्डनेस। किस मेटल की कास्टिंग नहीं की जा सकती? राट आयरन। विद्युत लैंपों में लगा फिलामेंट किस धातु का बनाया जाता है? ये है टंगस्टन। धातुओं का वह गुण जो मशीनेबिलिटी को कम करता है इलास्टिसिटी बोला जाता है। किस धातु को फोर्ज नहीं किया जा सकता? कास्ट आयरन। हाई स्पीड स्टील से बने टूल के बर्तन में कार्बन किस प्रकार की मात्रा में होता है? तो 0.70 से 1.0% तक होता है। आयरन का सबसे शुद्ध रूप है राट आयरन। किस धातु का टूल बनाने के लिए प्रयोग करते हैं? हाई कार्बन स्टील। कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है कास्ट आयरन में। कौन सी धातु को गैल्वेनाइज करने के लिए प्रयोग करते हैं? जिंक। पीतल में किन धातुओं का मिश्रण होता है? कॉपर तथा जिंक। धातुओं की सुचालकता सबसे अधिक होती है चांदी में। अच्छी गुणवत्ता के बिजली के तार बनाने के लिए सामान्यतः कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? कॉपर। व्हाइट मेटल किस धातुओं का आयल है? कॉपर, लेड तथा टिन एंटीमनी। कौन सी धातु कोरेजन रेजिस्टेंस होती है? ये होती है टिन। सबसे अधिक कठोरता प्राप्त की जा सकती है हाई कार्बन स्टील में। रिले आदि में बिजली कंडक्टर बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? सिल्वर। कास्ट आयरन का उपयोग मशीनों के बैंड बनाने के लिए किया जाता है अधिक कंप्रेसिव लोड सहन करने के लिए। आलो धातु है एल्युमिनियम अलॉय। हाई स्पीड स्टील का मुख्य मिश्रण तत्व है टंगस्टन। धातु पर वातावरण का दुष्प्रभाव सबसे कम होता है एल्युमिनियम का। कास्ट आयरन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है 2% से 4.5% तक। तान्यता को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसे पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? तान्यता बोलते हैं।
ध्यान रखिएगा। ब्लास्ट फर्नेस में सबसे अधिक फ्लक्स के रूप में प्रयोग होता है तो लाइम स्टोन प्रयोग होता है। प्रत्यास्था को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करती है प्रत्यास्था कहलाती है। पिग आयरन भट्ठी में बनाया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस। ढलवा लोहा किस वर्ग के अंतर्गत आता है? लौह पदार्थ। मृद इस्पात किस वर्ग के अंतर्गत आता है? निम्न कार्बन इस्पात। किसी तत्व की सीमित मात्रा इस्पात में मिलाने से उसकी मैकेनिबिलिटी में सुधार हो जाता है, वह है गंधक। चालकता पदार्थ का वह गुण होता है, वो कौन सा गुण होता है? भौतिक गुण। बोल्ट व नट प्रायः बनाए जाते हैं मृद इस्पात से। पदार्थ की सामर्थ्य किसके द्वारा सूचित होती है? पराभव सामर्थ्य के द्वारा। पिटवा लोहा में लोहे की मात्रा होती है 99.08% तक पिटवा लोहा में। इस्पात किस प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है? बेशेमर प्रक्रम, ओपन हर्थ प्रक्रम के द्वारा बनाया जाता है। उच्च चाल इस्पात मुख्य रूप से आधारित होते हैं टंगस्टन। इस्पात में किसकी मात्रा मिलाने पर उसकी सामर्थ्य तथा कड़ापन में वृद्धि होती है? निकिल। स्टील की नॉर्मलाइजिंग करते समय उसे ठंडा करना चाहिए कमरे के तापमान पर स्थिर हवा में। लो कार्बन स्टील की सरफेस पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाने को कहते हैं कार्बोराइजिंग। किसी कंपोनेंट को टफ और डक्टाइल कोर और हार्ड बाहरी सरफेस के साथ बनाने को कहते हैं केस हार्डनिंग। स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान से लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक गर्म करके कमरे के तापमान पर स्थिर हवा में ठंडा करने वाली विधि को कहते हैं नॉर्मलाइजिंग। ब्रास का एक एलॉय है तो यह कॉपर और जिंक ग्रे कास्ट आयरन में होती है। हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। शुद्ध अवस्था में एल्युमिनियम का प्रयोग इंजीनियरिंग काल के लिए नहीं किया जाता क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ की कमी होती है। भंगुरता को कम करने और टफनेस यानी चिमड़ापन बढ़ाने की क्रिया को कहते हैं टेम्परिंग। कार्बोराइजिंग किस तापमान पर की जाती है? तो 900 डिग्री सेंटीग्रेड से 950 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हार्ड पार्ट को मशीनिंग के योग्य बनाने के लिए की जाती है एलीनिंग। धातु की ठंडी व गर्म हालात में कूटने पीटने के बाद उसे सामान्य दशा में लाने की क्रिया को कहते हैं नॉर्मलाइजिंग। स्टील का लोअर क्रिटिकल तापमान है 723 डिग्री सेंटीग्रेड। अपर क्रिटिकल तापमान है 800 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परिंग हमेशा की जाती है उचित टेम्परिंग रंग आने तक। नॉर्मलाइजिंग करते समय पार्ट को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है स्थिर हवा। एनीलिंग करते समय पार्ट को ठंडा करने के लिए किसमें दबाया जाता है? चूना, राख या रेत के ढेर में। जिस स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम होती है उसे किया जाता है केस हार्ड। हार्डनिंग करने के लिए कार्बन की मात्रा 0.5% से अधिक होनी चाहिए। हाई स्पीड स्टील को गर्म करके ठंडा किया जाता है हवा में। ज़्यादा हार्ड पार्ट में कौन सा गुण आ जाता है? भंगुरता का। नॉर्मलाइजिंग में
पार्ट को किन स्थानों पर ठंडा नहीं करना चाहिए? गीले स्थानों पर।